एक वे जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी उनका मन खाली रहता है, और दूसरे वे जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी उनका दिल भरा होता है। यह कहानी कनकपुर गांव के दो सगे भाइयों की है, विक्रम और मोहन। एक ही खून, एक ही आंगन में खेले कूदे, लेकिन बड़े होने पर किस्मत ने उनके बीच अमीरी और गरीबी की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना नामुमकिन लगता था। विक्रम गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। मोहन अपनी किस्मत से लड़ता हुआ एक मामूली चरवाहा बनकर रह गया। लेकिन कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और जब वक्त करवट लेता है तो रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। शाम ढल रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। एक तरफ अमीर विक्रम रेशमी कपड़ों में हवेली की ओर जा रहा था, दूसरी तरफ उसका गरीब भाई मोहन अपने दुबले जानवरों को हाँकते हुए आ रहा था। अचानक दोनों आमने सामने आ गए। अरे मोहन, जरा साइड हो जा, तेरे जानवरों की बदबू मेरे कपड़ों में बस जाएगी। भैया, यह बदबू नहीं, मेहनत की महक है। इसी से गांव का पेट भरता है। मेहनत? अगर काबिलियत होती तो तू भी आज मेरी तरह अमीर होता। काबिलियत तब लड़खड़ा जाती है भैया, जब बंटवारे में उपजाऊ जमीन और दुकान सब एक ही हिस्से में चले जाएं। कुछ पल सन्नाटा। तू मुझसे जलता है? नहीं भैया, मैं बस इतना जानता हूँ, ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो तराजू देर से झुकता है, पर झुकता जरूर है। विक्रम आगे बढ़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी। और मोहन फटे कपड़ों में भी सिर ऊंचा किए अपने रास्ते चलता रहा। उसे नहीं पता था किस्मत ने उसी शाम से अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। शाम ढल चुकी थी। हवेली के आंगन में दिए जल चुके थे। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। रसोई से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी, लेकिन हवेली की चकाचौंध के बीच भी एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि विक्रम का मन अभी भी रास्ते वाली बात से उबल रहा था। विक्रम गुस्से से कदम पटकता हुआ आंगन में दाखिल हुआ। आरव दौड़ते हुए, पिताजी आप आ गए। आपने कहा था शहर से लौटते वक्त मेरे लिए मखमली शेरवानी और सोने की जंजीर लाएंगे। कल मेले में सब दोस्त नए कपड़े पहनकर आएंगे। लाइए ना। कहाँ है मेरा सामान? क्या शेरवानी? तुझे दिख नहीं रहा? तेरा बाप पसीने में लथपथ है, अभी बैठा भी नहीं और फरमाइशें शुरू। पर आपने सुबह वादा। दुनिया में माता पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आरव डरकर पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री तेजी से आते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे पर हाथ उठा दिया। आखिर हुआ क्या है? जब से आए हैं आग बबूला हो रहे हैं। विक्रम कुर्सी पर बैठते हुए, क्या बताऊं सावित्री, रास्ते में वो मोहन मिल गया था। तो 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है उसकी, और मुझे ज्ञान दे रहा था। कहता है पाप की कमाई कभी नहीं फलती। उसने सच ही तो कहा। विक्रम चौंक कर, क्या मतलब? मेरा मतलब स्वामी, कभी ठंडे दिमाग से सोचिए। पिताजी के जाने के बाद आपने मोहन भैया के साथ न्याय नहीं किया। गांव वाले भी आपके ब्याज के धंधे को लेकर बातें करते हैं। बस अब तुम भी उसी की तरफदारी करोगी। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन क्या घर में खुशी है? आरव एक कोने में चुपचाप बैठा रो रहा है। देखिए, आपका बेटा रो रहा है। आप हर वक्त तनाव में रहते हैं, कभी सोचा क्यों? तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? किस बात पर? उसकी आंखों में डर नहीं था तो सुकून था, एक अजीब सा सुकून जो मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी नहीं है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। स्वामी, सुकून खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। चुप, बहुत हो गया उपदेश। यह जो गहने पहने हो, यह सब उसी व्यापार से आया है। अगर मैं मोहन की तरह साधु बन जाता तो आज हम भी कटोरा लेकर खड़े होते। साधु बनने की बात नहीं है, इंसान बनने की बात है। विक्रम गुस्से में उठकर इधर उधर टहलने लगता है। खबरदार, जो दोबारा मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाया, जाओ यहाँ से। सावित्री चुपचाप आरव को लेकर अंदर चली जाती है। आंगन में अब सन्नाटा था। दूर कहीं रात का पंछी बोल रहा था। विक्रम अकेला खड़ा था।
लेकिन पहली बार उसे अपनी हवेली बहुत बड़ी और बहुत खाली लगी। उसके कानों में मोहन की आवाज गूंज रही थी, जब ऊपर वाला हिसाब करता है तो शोर नहीं होता। विक्रम ने सिर झटक दिया, पर मन की बेचैनी अब और गहरी हो चुकी थी। उसे नहीं पता था किस्मत का तराजू धीरे धीरे झुकना शुरू हो चुका है। रात गहरा चुकी थी। हवेली में जहाँ रोशनी और पकवानों की खुशबू थी, वहीं गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ एक दिया जल रहा था। हवा चलती तो छप्पर हिल जाता, दीवारों की मिट्टी झड़ती, लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत मजबूत थी, परिवार का प्यार। मोहन अपने जानवरों को बांधकर थका हारा अंदर आता है। अरे कैसी खुशबू आ रही है। आज तो लगता है गीता ने खास दावत बना दी। दावत नहीं जी, बस सूखी रोटियां हैं। आज आटा भी मुश्किल से जुटा। अरे मेहनत की रोटी हो तो नमक भी शक्कर लगता है। मोहन इधर उधर देखता है। अरे मेरी गुड़िया कहाँ है? आज दौड़कर गले नहीं मिलेगी? कोने में बैठी गुड़िया चुपचाप जमीन कुरेद रही है। मोहन पास जाकर, क्या हुआ मेरी रानी, आज इतनी चुप क्यों है? गुड़िया मुंह फेर लेती है, आंखों में आंसू है। आज सुबह पड़ोस के काका के घर गाय ने बछड़ा दिया। सारे बच्चे दूध पी रहे थे। गुड़िया भी वहाँ खड़ी देख रही थी। तभी किसी ने इसे डांट दिया, भाग यहाँ से, तेरे बाप की गाय नहीं है। मोहन का चेहरा सख्त हो जाता है। किसने कहा मेरी बेटी से ऐसा? छोड़िए, गांव है, लोग कहते रहते हैं, पर तब से यह जिद कर रही है। बापू, हमें भी गाय चाहिए। मेरी बच्ची, तुझे किसी ने दुत्कारा? पिताजी, क्या हमारे घर कभी दूध नहीं आएगा? क्या मैं भी कभी कटोरी भर दूध पी सकूंगी? मोहन की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करता है। क्यों नहीं आएगा? मेरी बेटी राजा की तरह दूध पिएगी। मैं वादा करता हूँ तेरे लिए गाय जरूर लाऊंगा। गीता चौंक कर, पर कैसे? घर में 2 वक्त का राशन मुश्किल से आता है। गाय खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मोहन कुछ पल सोचता है, फिर गहरी सांस लेता है। गीता, वो तुम्हारी शादी वाली अंगूठी कहाँ है? गीता ठिठक जाती है। यह तो हमारी आखिरी निशानी है। मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। इससे बुरा वक्त क्या होगा जब बाप अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश पूरी न कर सके? गीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से संदूक खोलती है, पुरानी कपड़ों की पोटली में से एक छोटी सी सोने की अंगूठी निकालती है। ले लीजिए, अगर इससे हमारी बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। मोहन अंगूठी हाथ में लेकर आसमान की ओर देखता है। हे प्रभु, मेरी इज्जत रख लेना। मेरी बेटी की आंखों में फिर कभी आंसू मत आने देना। सच पापा, हमारे आंगन में भी बछड़ा खेलेगा? हाँ, और तू उसे नाम भी देगी। गुड़िया पहली बार मुस्कुराती है। उस रात झोपड़ी में खाना कम था, लेकिन उम्मीद भरपूर थी। मोहन ने तय कर लिया, कल सुबह वह हर हाल में गाय लेकर आएगा। उसे नहीं पता था यह एक साधारण गाय नहीं, उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाली है। सुबह का समय था। गांव के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। मोहन हाथ में छोटी सी पोटली लिए हवेली की ओर चल रहा था। उसके कदम भारी थे, पर दिल में बेटी की मुस्कान की तस्वीर थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। हवेली के आंगन में सेठ लालाचंद अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे ओ रामू, कितनी बार कहा है गायों को चारा समय पर डालो, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा आता क्या है तुम्हें? तभी मोहन, दुनिया में माता पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तभी मोहन धीरे से अंदर आता है। राम राम सेठ जी। लालाचंद उसे ऊपर से नीचे तक देखकर, मोहन, कहो क्या काम है? सेठ जी, सुना है आपकी एक बूढ़ी गाय बिकने वाली है। अगर आप चाहें तो मैं खरीदना चाहता हूँ। लालाचंद की आंखों में चमक आती है। वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, जो गाय कल तक किसी काम की नहीं लग रही थी, आज उससे भी पैसे मिल जाएंगे। मोहन, तुम गरीब आदमी हो, गाय पालना आसान नहीं होता। जानता हूँ सेठ जी, पर बेटी की खातिर सब कर लूँगा। लालाचंद मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में चालाकी छिपी है। ठीक है, लेकिन गाय सस्ती नहीं मिलेगी। मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस ये अंगूठी है। मोहन कांपते हाथों से अंगूठी आगे बढ़ाता है। लालाचंद अंगूठी हाथ में लेकर ध्यान से देखता है। अंगूठी असली सोने की थी। उसकी आंखों में लालच और बढ़ जाता है। लालाचंद मन में, अरे
ये तो गाय से कहीं ज्यादा की है। आज तो अच्छा सौदा हो गया। ठीक है, तुम्हारी बेटी के लिए दे देता हूँ गाय। सच सेठ जी? हाँ, रामू, वो पिछली बाड़े वाली गाय खोल कर दे दो। नौकर एक दुबली साधारण सी गाय लेकर आता है। मोहन उसे प्यार से सहलाता है। अब तू मेरे घर चलेगी, मेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। मोहन गाय लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर थकान नहीं, खुशी थी। उसे नहीं पता था यह गाय साधारण नहीं है, इसके साथ उसकी किस्मत भी चल रही है। मोहन गाय लेकर जैसे ही गांव के रास्ते से गुजरा, लोग हंसने लगे। अरे देखो देखो, मोहन बूढ़ी गाय खरीद लाया। अब यह इसे खिलाएगा क्या? खुद के घर में आटा नहीं और गाय पालने चला है। मोहन चुपचाप चलता रहा। उसके कानों में ताने गूंज रहे थे, पर दिल में सिर्फ गुड़िया की मुस्कान थी। पापा, पापा, आप सच में गाय ले आए? हाँ मेरी रानी, आज से यह हमारी हुई। गुड़िया खुशी से गाय को गले लगा लेती है। भगवान करे ये हमारे घर खुशियाँ लाए। रात का समय गाय को आंगन में बांध दिया गया। झोपड़ी में सब सो गए। आधी रात अचानक हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी। मोहन की आंख खुल गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह बाहर आया। आंगन में चांदनी सीधे गाय पर पड़ रही थी। गाय की आंखें हल्की सुनहरी चमक रही थीं। मोहन घबरा गया। ये क्या? अचानक गाय के गले की पुरानी रस्सी अपने आप खुल गई। गाय ने जमीन पर खुर मारा। थक, जहाँ खुर लगा वहाँ से हल्की सी रोशनी निकली। मोहन झुककर देखने लगा। जमीन थोड़ी फट गई और अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखा। मोहन ने मिट्टी हटाई। उसके हाथ में आया चांदी का सिक्का। हे भगवान! गाय ने फिर खुर मारा। इस बार मिट्टी के नीचे से निकले 2 और चमकते सिक्के। मोहन के हाथ कांप रहे थे। तो ये कोई साधारण गाय नहीं। हाँ, उसी समय गाय ने उसकी ओर देखा और जैसे मुस्कुरा दी। सुबह होते ही गुड़िया खुशी से चिल्लाते हुए, अरे पापा, देखो। जहाँ गाय बैठी थी वहाँ की घास बाकी जगह से ज्यादा हरी और घनी हो चुकी थी। ये तो चमत्कार है। मोहन आसमान की ओर देखता है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हवेली में बैठा लाला चंद बेचैन था। पता करो मोहन की झोपड़ी में क्या चल रहा है। सुना है रात से वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आंखों में फिर वही लालच चमक रहा था। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेगी। क्या लाला चंद उस जादुई गाय को वापस छीनने की कोशिश करेगा? क्या विक्रम को सच का पता चलेगा? अगले दिन सुबह मोहन की झोपड़ी के बाहर एक आदमी चुपचाप खड़ा था। वह लाला चंद का नौकर था। वह सब देख रहा था, गाय, आंगन और मोहन का परिवार। शाम होते ही वह हवेली पहुंचा। मालिक, बात सच है। उस गाय के आने के बाद मोहन की किस्मत बदलने लगी है। क्या मतलब? लोग कह रहे हैं उस गाय में कुछ जादू है। लाला चंद की आंखों में लालच चमक उठता है। तो फिर वह गाय अब ज्यादा दिन मोहन के पास नहीं रहेगी। उसी रात मोहन गाय को सहला रहा था। तूने हमारी जिंदगी बदल दी, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं किसी की नजर न लग जाए। गाय धीरे से रंभाती है जैसे उसे सब पता हो। घर हवेली में लाला चंद। आज रात हम गाय वापस लाएंगे, चुपचाप, बिना किसी को पता चले। नौकर डर गया। मालिक, अगर पकड़े गए तो? डरपोक मत बन। दुनिया में वही जीतता है जो छीनना जानता है। रात गहरी हो रही थी और खतरा मोहन की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मोहन और उसका परिवार गहरी नींद में थे। उसी समय झोपड़ी के पीछे से 2 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ीं। वह लाला चंद और उसका नौकर थे। मालिक, डर लग रहा है। चुप, आवाज मत कर। रस्सी खोल और गाय को लेकर चल। नौकर धीरे धीरे गाय के पास गया। जैसे ही उसने रस्सी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक गाय ने जोर से रंभाया, घबराकर। मालिक, ये तो जाग गई। डर मत, पकड़ इसे। जैसे ही लाला चंद ने गाय की रस्सी पकड़ी, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। गड़गड़ाहट। नौकर डर के मारे कांपने लगा। मालिक, ये ठीक नहीं लग रहा। चलिए यहाँ से। नहीं, आज बिना गाय लिए नहीं जाऊंगा। तभी अचानक दुनिया में माता पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कांपने लगा। तभी मोहन आगे बढ़ा। महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ।
कहो। जिस दिन इंसान अपनी गलती मान ले उसी दिन उसका आधा पाप धुल जाता है। यदि आप इन्हें दंड देंगे तो इनका डर बढ़ेगा, यदि माफ करेंगे तो इनका हृदय बदलेगा। पूरा गांव चुप था। राजा कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मोहन, तुम्हारा हृदय सोने से भी अधिक कीमती है। आज से तुम गांव के प्रधान बनोगे और लालाचंद, तुम अपनी आधी संपत्ति गरीबों में दान करोगे। यही तुम्हारा दंड और प्रायश्चित है। लालाचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन, तुम सच में मुझसे बड़े हो, धन से नहीं दिल से। मोहन ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद कनकपुर बदल गया। धन का घमंड टूट गया और इंसानियत जीत गई। दोस्तों, याद रखिए, धन से घर बड़ा होता है पर कर्मों से इंसान बड़ा होता है। ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है और कर्मों का तराजू कभी गलत नहीं। दुनिया में माता पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।